गूगल के ऊपर और विकिपीडिया के ऊपर हम सब की सारी चीजें लिखी पड़ी हैं. पढ़ा कभी अपने बारे में उसके ऊपर? नहीं, मैंने ऐसा कोई, मैंने YouTube पे एक दफा किया था नेट वर्थ ऑफ असद सिद्दीकी. तो उसमें शादी से पहले किया था? नहीं. अब क्या फायदा? गलत बताया होगा. अब तो नेट वर्थ उसकी आप है. ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि क्या हमारे बारे में आते, तो डिफरेंट बातें आ रही थी, हेडलाइंस भी आती हैं डिफरेंट जस्ट फॉर क्लिक्स. तो इट वाज जस्ट फनी टू नो कि हाँ, यूट्यूब पे तो ऐसी भी चीजें बड़ी लिखी होती हैं कि ज़ारा नूरबाज की ऐसी हरकत जिससे असद सिद्दीकी बहुत परेशान हो गए और एक तहलका मच गया. एक आई थी कैसी, बीच में आई थी कुछ दिन How do पहले. you guys take such news जी? क्योंकि मेरी भी पिछले दिनों आई थी कि जी लबे मर्ग हैं और नाकों में, तो फिर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की कि मैं जन्नत से बोल रहा हूँ और मैं फौत हो गया हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ जिसने वो खबर छापी है. I don't think we should take it very seriously. क्योंकि आप जिसने जो बोलना होता है वो बोलता है. लेकिन असद जी होता पता क्या है, होता ये है कि हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं ना, जो प्यार करने वाले होते हैं, जिनके आगे हमारा एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साफ सुथरा इमेज बना होता है और होता भी है, और जैसे हम हैं वो बड़ा डैमेज हो जाता है कई दफा. तो जब तक तस्दीक ना हो जाए इस तरह की खबर नहीं लगनी चाहिए जी. लेकिन आई थिंक अब तो वो जमाना ही नहीं रहा, प्राइवेसी, तस्दीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब तो डू यू एग्री विद दिस? वैसे आई थिंक ये वही जमाना है कि दिस इज द डार्केस्ट टाइम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. जिसका जो दिल करता है बोल देता है. तो इसका मतलब ये हुआ इस सारी बात का कंक्लूजन कि जो ये खबरें लगती हैं इसमें 90% गलत होता है. आई थिंक 99 करते हैं. हाँ, नहीं, उस पे फिर जवाब. लेकिन वो जो नेट वर्थ वाली आपने इंक्वायरी की वो क्या निकली थी, जरा वो तो बताएं. कुछ नहीं, हम बस मैं और मेरी जो है सिस्टर इन लॉ रेहाब, हम लोग घर पे बैठ के बस यूट्यूब करते रहते हैं ऐसी चीज़ें. तो ऐसे ही आ गया, किसी एक्टर के बारे में नेट वर्थ आ रही थी, तो हमने कहा अच्छा हम अपनी भी देखते हैं हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं. तो हम भी बहुत नेक्स्ट लेवल, कहीं न्यूजीलैंड में हमारे फार्म हाउसेस थे. तो डू यू थिंक सो बीइंग नेफ्यू ऑफ अदनान सिद्दीकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी? तो बिल्कुल जिम्मेदारी आती इस तरह से है कि अगर कल को मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से नाम ख़राब हो, तो मेरे ख्याल में एक तो नाम ख़राब हो रहा है, फिर आपका पता चल रहा होता है कि जी अम्मा अब्बा, आपकी पूरी फैमिली पीछे से आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो आपको हर वक्त ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है. ये एडवांटेज है उसका, कोई एडवांटेज है? तो डिपेंड करता है एडवांटेज आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं. मतलब जैसे डॉक्टर का बेटा चाहेगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है. जिन्होंने ये नेपोटिज्म का जो एक नया, ये तो हमारी पब्लिक ने एक्चुअली हमसाया मुल्क से सुना है सर. बस 2 साल पहले पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये होता है. इससे आज से पहले जिंदगी में कहीं नहीं सुना. क्योंकि इससे बड़ी मिसाल तो ये पढ़े लिखे लोग ये लफ्ज सुन के डिक्शनरी से उसका मतलब ढूंढ के, उनको असल में मतलब नहीं पता. बस उन्होंने सुना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है. ओके, अब ये हम यहाँ पे सबको लगाएंगे. वो वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं, बस इतनी सी बात है. सिफारिश आपको सिर्फ एंटर कराती है. बिल्कुल ऐसे ही है. उसके बाद आप अपने ऊपर है. सर्वाइवल नहीं करा सकती. लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं अगर आप में टैलेंट नहीं है. और ये तो इंडस्ट्री इतनी रूथलेस है यहाँ पे, इतनी कट-थ्रोट इंडस्ट्री. भाई नहीं अच्छे तो नहीं हो अच्छे. आपको दोबारा कोई कास्ट नहीं करेगा, कोई नहीं बुलाएगा. अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर क्राफ्ट नहीं है, तो आप चाहे किसी के भी बच्चे हों. अच्छा, बस मुझे लेकिन ये लगता है कि अपॉर्चुनिटीज पहले कम थी न्यू कमर्स के लिए, जो आउटसाइडर्स थे, बट अब बहुत सारे चैनल्स ने बिल्कुल बहुत यकजहती से ये किया है कि भाई हमने न्यू कमर्स को बाहर से ऑडिशंस करके मंगवाना है, करना. और अब तो सोशल मीडिया पे आप अपनी एक तस्वीर डालें, आप ऐसे वायरल होते हैं और ऐसे आपको पिक कर देते हैं. बिल्कुल ऐसे. बट यू आल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ थिंग, नेपोटिज्म सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं. नेपोटिज्म आई थिंक मुझे कमेंट्स में किया गया कभी नहीं, कमेंट्स में मैंने कभी कभी सुना है, पढ़ा है. बट इंडस्ट्री में ये है कि खाला की वजह से आपका जो माशाल्लाह वालदा जी, खाला, अम्मा, पूरा खानदान, अदनान मामू, सबकी वजह से आई थिंक. तो एक था ना इधर, तो घर पूरे का पूरा टब्बरी माशाल्लाह. आई थिंक प्यार सब करते हैं, प्यार सब करते हैं, डांटता नहीं है कोई कि अच्छा नहीं अपनी घर की बच्ची है. बट अगर कोई डांट दे तो वो मुझे होता है कि आई एम श्योर दैट दे वांट माय बेटरमेंट. लो जी, मियाँ बीवी शादी हो गई, खुशियाँ,
फ्यूचर के प्लान्स और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार्स। वाह 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 वाह। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए? 3 साल हो गए? 5 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है। नहीं नहीं भाई, सर नहीं लग रहा है। नहीं, उधर से लग रहा है। एकदम से लग रहा है कि 5 जिस तरह एकदम असद जी ने कहा है ना, नहीं नहीं कल की बात तो बिल्कुल नहीं। नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। तो ये नहीं, तो और मुझे positive लगता बात है। है। उनके कहने का मतलब है मुझे अच्छा लगा इनकी हम 27 साल की शादी के बाद ऐसी बातें नहीं करते। ये तो ऐसा लग रहा है आपकी बात इन्होंने कवर किया, पूछा कुछ और वैसे गया मैंने, अच्छा लगा मुझे। कह रहे कि पता चला एक एक दिन गुजरते हुए। ये असल बात ये है। तो ज़ारा जी ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का। ऐसा होता है क्या है? नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। नहीं असद भाई आपसे भी सवाल ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। तो खेले ना 5 साल हो गए। मान सर पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं। हम एक ख्वाब ही देखा जाता है। क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए, या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज़ में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है? ग्रोसरी मुझे लगता है यही रोमांस है। अच्छा, असल रोमांस यही यही मेरे है। ख्याल में मेहंदी माइयों तक होता है बस। तो खानदान वाले मेहंदी मिलते मायूं, हैं। वो भी एक फीलिंग होती है कि अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा, जब अगले दिन पता चल जाता है कि क्या होगा तो फिर आप कहते हो। एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी, उसके बाद मियाँ बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ हनीमून पीरियड, बहुत ही दो मियाँ बीवी। हनीमून पीरियड बस रोमांस शादी से पहले तक का होता है। हाँ मतलब मुझे पता नहीं अब ये ये आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियाँ बीवी हैं?